चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप से हो सकता है, उनमें से एक हम लेते हैं पहले फिजन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो फिजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो बाइनरी फिजन होता है या मल्टीपल फिजन होता है, ठीक। तो बाइनरी फिजन क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई पेरेंट सेल है ऐसा, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये दोनों ही जो सेल्स बने हैं इनको डॉटर सेल कहते हैं। और ऐसा होने पे जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब दोनों के दोनों ही डॉटर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से यूनियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है एमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया, बैक्टीरिया। लिशमानिया जो है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि वो पैरासाइट बताओ जो कॉज करता है डिसीज, ब्लैक फीवर या काला आजार। तो वो कौन सा पैरासाइट है जो ये कॉज करता है, वो है लिशमानिया, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो क्या होता है कि जब बाइनरी फिजन होता है तो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और दो डॉटर सेल बनती है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीपल फिजन पे आ जाते हैं। देखिए मल्टीपल फिजन जो है वो होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम अगेन एक सिंगल सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजुआ है, ठीक है। और ये कॉज करता है, कई बार आता है कि डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, डिजीज जो कॉज करता है उस पर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम किस डिजीज को कैरी करता है, वो कैरी करता है मलेरिया को। और कौन, क्या इसका जो कैरियर होता है वो होता कौन है, इसका कैरियर होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। अब बाइनरी फिजन में हमने क्या किया था, सेल डिवाइड हुआ था, दो डॉटर सेल्स बने थे। यहाँ पे क्या होता है कि जब सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो ये जो है अपने बाहर चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, ठीक है। और अंदर ही अंदर सेल का डिवीजन होता है, ये सेल मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स बना लेता है। पर अभी देखिए ये बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कुछ हो रहा है वो उसके अंदर ही हो रहा है। पर जब फेवरेबल सिचुएशन आती है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और तब ये सारे जो अंदर जो डॉटर सेल्स बन गए थे ये रिलीज हो जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मल्टीपल फिजन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट होते हैं इन मेनी डॉटर सेल, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट होता है, ठीक है। ये तो रहा इन दोनों में डिफरेंस। कई बार ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस और सिमिलरिटी बताइए, तो ये तो डिफरेंस रहा दोनों में, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें मेनी डॉटर सेल्स बनती हैं। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है।